हेलो एवरीवन, दिस इज वेद प्रकाश। और इस वीडियो में हम लोग सीख रहे होंगे डीसीएल स्टेटमेंट। डीसीएल क्या होता है? डीसीएल लैंग्वेज, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, ये हो स्टैंड करता है। यहाँ इसका जो डेफिनेशन होता है, इट इज यूज टू कंट्रोल द एक्सेस एंड परमिशन ऑफ यूजर टू द डेटाबेस ऑब्जेक्ट। हम लोग को मल्टीपल यूजर के बीच में हम लोग परमिशन को जो है हम लोग कंट्रोल करते हैं। परमिशन दे ग्रांट करते हैं, परमिशन को रोल रिवोक करते हैं। एक्चुअली ये जो है ग्रांट और रिवोक जो है हम लोग का माई एसक्यूएल में हम लोग का वर्क नहीं करता है, या करता है तो मैं अल्टरनेटिव वे बाद में देखूंगा और ये प्रैक्टिकली करके बताऊंगा। ये मैं थेरेटिकली आप लोग को समझा दे रहा हूँ। बाद में जब हम लोग जो भी रिमेनिंग टॉपिक है वो सब हम लोग करेंगे, तब सब एक साथ मैं आपको प्रैक्टिकली करके बताऊंगा। तो यहाँ पे स्टेटमेंट, यहाँ पे दो टाइप के स्टेटमेंट होते हैं। एक होता है ग्रांट, एक होता है रिवोक। ग्रांट मतलब दूसरे यूजर को, सपोज मैं यूजर हूँ, रूट यूजर हूँ, और मान लो मेरे को एचआर यूजर को मेरे को ग्रांट देना है। मतलब मेरे टेबल का एक्सेस देना है, वो मेरे टेबल का डेटा को यूटिलाइज करना चाहता है, उसको यूज करना चाहता है, तो उसको एक्सेस देना है, तो हम लोग ग्रांट पहले देंगे। तो देन ग्रांट को देंगे, तब वो जाके मेरे टेबल के डेटा को यूटिलाइज कर पाएगा। तो इसके लिए क्या करेंगे? ग्रांट सेलेक्ट ऑन टेबल नेम, इसका सिंटेक्स होता है ग्रांट सेलेक्ट ऑन टेबल नेम एंड टू यूजर नेम। हम लोग ग्रांट करेंगे सेलेक्ट ऑन टेबल नेम, पर्टिकुलर जिस टेबल को हम लोग को देना है, टू यूजर नेम, जिस यूजर को देना है उस यूजर का नेम। और जो यूजर होगा वो, अगर हम लोग लोकल सिस्टम में दे रहे हैं तो लोकल सिस्टम में वो प्रेजेंट भी होना चाहिए, तभी जाके हम लोग ग्रांट कर सकते हैं, नहीं तो हम लोग ग्रांट नहीं कर सकते हैं, तभी जाके होगा। अब रिवोक करना है, सपोज ग्रांट को हम लोग को रिवोक करना है, उसको हम लोग को रिटर्न बैक करना है, हम लोग को उसके बाद अब एक्सेस नहीं करने देना है, तो क्या करेंगे कि रिवोक करना पड़ता है। तो रिवोक यहाँ पे क्या होता है? सेलेक्ट ऑन टेबल नेम, जो भी टेबल नेम होगा उसको फ्रॉम यूजर, पर्टिकुलर यूजर से हम लोग रिवोक कर लेंगे। तो उसको हम लोग को जो भी परमिशन रहेगा उसको रोल बैक कर लेंगे। रोल बैक मतलब रिवोक कर लेंगे। यहाँ पे सेव पॉइंट, सेव पॉइंट इसमें भी होता है, जो हम लोग यूजर को देते हैं तब भी हम लोग सेव पॉइंट दे सकते हैं। मतलब हम लोग सेव पॉइंट नहीं, हम लोग पर्टिकुलर पॉइंट पे हम लोग सेव पॉइंट यूज कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, बुक मार्क करने के लिए या सेव पॉइंट नेम देने के लिए, पर्टिकुलर लोकेशन को नेम देने के लिए क्या करते हैं, सेव पॉइंट का यूज करते हैं। इसका नॉर्मल सिंटेक्स होता है सेव पॉइंट नेम। इससे नॉर्मली हम लोग सेव पॉइंट का नेम दे देते हैं। यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है काफी सारा, क्रिएट टेबल T1, यहाँ पे वैल्यू वेयर कैर, यहाँ पे नंबर, यहाँ पे दिया हुआ है सैलरी, ये नंबर में यहाँ पे इंसर्ट कर रहे हैं। तो कुछ एग्जांपल इसमें दिया हुआ है, मैं सारा एग्जांपल क्या है अपना नोट्स में एक्स्ट्रा जो भी क्वेश्चन मैं किया हुआ हूँ, और मैं जो भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस है वो अपना नोट्स में बना के मैं गिटहब में अपलोड कर दूंगा। तो वहाँ जाके आप लोग क्या है, डाउनलोड करके इसको प्रैक्टिस कीजिए, तो क्या होगा कि क्लियर होगा, थोड़ा इंटरव्यू के लिए थोड़ा प्रिपेयर होंगे। आगे देखते हैं, रोल बैक टू द सेव पॉइंट, पर्टिकुलर सेव पॉइंट तक हम लोग रोल बैक करना है, तो रोल बैक टू द सेव पॉइंट ये होता है, सिंटैक्स होता है। तो यहाँ पे कुछ क्या है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। यहाँ पे हम लोग के दो यहाँ पे मोस्टली जो है ये दोनों इम्पोर्टेंट हम लोग का डीसीएल में क्या है, लैंग्वेज, डीसीएल लैंग्वेज में हम लोग का दो प्रॉपर्टीज होते हैं, ग्रांट एंड रोल बैक। ग्रांट का हम लोग यूज करके क्या होता है, पर्टिकुलर यूजर को हम लोग ग्रांट देते हैं, हम लोग का टेबल को हम लोग को एक्सेस देते हैं। रिवोक को यूज करके हम लोग को एक्सेस को फिर रोल बैक कर लेते हैं, या उसको एक्सेस को ले लेते हैं, रिवोक कर लेते हैं। तो ये टेबल को हम लोग को एन नंबर ऑफ यूजर, हम लोग यहाँ पे सपोज मल्टीपल यूजर यूज कर रहे हैं ये डेटाबेस को। तो ये डेटाबेस में क्या है कि ये पर्टिकुलर यूजर अगर क्रिएट किया है टेबल को, तो यही यूजर एक्सेस कर सकता है। इसको दूसरे यूजर को एक्सेस करना है तो पहले हम लोग को ये जो जिस यूजर का टेबल है उसको परमिशन देना होगा, ग्रांट करना होगा, तभी जाके दूसरा जो यूजर है वो उसको ले सकता है, यूज कर सकता है, एक्सेस कर सकता है। और अगेन अगर वो रोल बैक कर रिवोक कर दिया तो क्या होगा कि उसको फिर से हम लोग एक्सेस नहीं कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोगों ने ग्रांट और रिवोक हम लोगों ने सीखा। आ, आगे मैं इसके लिए एक और वीडियो बनाऊंगा, ताकि इसको हम लोग प्रैक्टिकली करके देखेंगे कैसे हम लोग परफॉर्म करते हैं इसके लिए। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू।